नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दीप स्टडी सर्किल के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में प्रतिरोध से संबंधित जो सर्किट डायग्राम आते हैं पेपर में, उनको हल करने का बहुत ही अच्छा तरीका बताया गया है। और दोस्तों, आजकल यही एग्जाम में आ रहे हैं। इससे पहले यदि आपने मेरे चैनल डीप स्टडी सर्किल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस लाल कलर के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, पहला प्रश्न है 10 ओम के 6 समान प्रतिरोध इस प्रकार जोड़े गए हैं कि षडभुज ABCD EF की भुजाएं बनती हैं। यदि धारा A से प्रविष्ट हो तथा D से निकले तो कुल प्रतिरोध कितना होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले इसका डायग्राम बनाएंगे। ये दोस्तों इसका डायग्राम हो गया। अब ये कैसे प्रतिरोध इस प्रकार जुड़े हैं कि षडभुज का निर्माण करते हैं, ABCDE और F। और ये सारे जो प्रतिरोध हैं वो कितने ओम के हैं? 10 ओम के। सारे जो प्रतिरोध हैं वो हैं 10 ओम के। अब इसमें दोस्तों बोल रहा है कि यदि धारा ए से प्रविष्ट हो, धारा कहां से प्रविष्ट हो रही? ए से। यहां से धारा प्रविष्ट हो रही और यहां से धारा निकल रही, माइनस प्लस, ये धारा यहां से प्रविष्ट हो। तो सबसे पहले हम लोग ये निर्धारण करते हैं कि कितने प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है और कितने समांतर क्रम में है। तो मैंने इससे पहले एक वीडियो अपलोड की है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें प्रतिरोधों के संयोजन के बारे में बताया गया है। तो इसमें यहां से धारा एंटर करेगी तो ये धारा यहां से बट गई, अर्थात ये प्रतिरोध और ये, अर्थात AB और AF ये आपस में समांतर होंगे। अब ये धारा बट गई, इसके बाद ये धारा यहां से गई, ये यहां पे समान धारा, जो इसमें जितनी धारा होगी वही इसमें होगी, वही इसमें होगी, अर्थात AB BC और CD ये तीनों प्रतिरोध कैसे होंगे? श्रेणी क्रम में होंगे। तो देखते हैं, AB BC CD तीनों कैसे होंगे? श्रेणी क्रम में। जब श्रेणी में होंगे तीनों तो इनका तुल्य प्रतिरोध मान लेते हैं R डैश, तुल्य प्रतिरोध मान लेते हैं R डैश। तो कितना हो जाएगा? तीनों का जुड़ जाएगा, यानी 10 + 10 + 10। तो R डैश यहां से आ जाएगा 30 ओम। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार सेम यहां पर होगा, तीनों प्रतिरोध जुड़ जाएंगे। तो AF FE और ED ये भी तीनों कैसे होंगे? श्रेणी क्रम में होंगे, ये भी जुड़ जाएंगे। इसको दे देते हैं R डबल डैश। तो ये भी कितना हो जाएगा? 10 + 10 + 10 बराबर 30 ओम। अब दोस्तों, ये इनका तुल्य और इनका तुल्य, यहां से आपस में ये धारा बटेंगे तो ये और ये आपस में जो इनका रिजल्ट आएगा और जो इनका रिजल्ट आएगा वो आपस में कैसे हो जाएंगे? समांतर क्रम में। तो इनका रिजल्ट आया दोस्तों R डैश और इनका रिजल्ट आया R डबल डैश। तो R डैश और R डबल डैश कैसे हो जाएंगे? समांतर क्रम में। तो R डैश तथा R डबल डैश कैसे होंगे? समांतर क्रम में। तो इनका जो तुल्य प्रतिरोध होगा R बराबर कैसा होगा?
इसका फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, 1/r बराबर 1/r डैश प्लस 1/r डबल डैश। तो यहाँ से 1/30 प्लस 1/30, तो यहाँ से आ जाएगा 1/r बराबर 2/30, 2 से कट जाएगा। तो यहाँ से r बराबर जो फाइनल आ गया वो कितना आ जाएगा, 15 ओम। तो a और d के बीच में दोस्तों, a और d के बीच में कितना तुल्य प्रतिरोध होगा, a तथा d के बीच में कितना प्रतिरोध होगा, 15 ओम। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन जब थोड़ा सा पेपर हार्ड बनता है तब जरूर पूछे जाते हैं, आप इनको जरूर सीख लें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये रहा आपके सामने, संलग्न चित्र में तुल्य प्रतिरोध होगा, तो इसमें A और B के बीच में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि इसमें कौन कौन से प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं और कौन से समांतर क्रम में लगे हुए हैं। तो सबसे पहले यहाँ से धारा मान लीजिए, यहाँ से धारा प्रवाहित हुई, तो ये जंक्शन है दोस्तों, तो यहाँ से धारा बट जाएंगी आपस में, यहाँ से धारा बट जाएंगी, उसके बाद ये आगे जाएंगी धारा, फिर ये आपस में यहाँ बट जाएंगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ से फिर ये धारा जाएंगी, यहाँ फिर बट जाएंगी, और इससे आगे गई फिर ये आगे बट जाएंगी। तो दोस्तों हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कहीं भी धारा एक समान रूप से नहीं चल रही है, हर जंक्शन पर धारा बट रही है, अर्थात ये जो तीनों प्रतिरोध होंगे ये आपस में कैसे होंगे, समांतर क्रम में होंगे। ठीक है दोस्तों, तो तीनों प्रतिरोध कैसे होंगे, समांतर क्रम में। तो ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना होगा दोस्तों, तो इसका 1/r, फॉर्मूला क्या होता है, 1/r बराबर तुल्य प्रतिरोध, इसलिए r डैश देते क्योंकि तीनों का r है, इसलिए इसको 1/r डैश मान लिया, 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, r1 r2 r3 तीनों r है। तो यहाँ से ये हो जाएगा दोस्तों 3/r, और यहाँ से r डैश, अर्थात ये क्या है, तुल्य प्रतिरोध किसके बीच में, a और b के बीच में तुल्य प्रतिरोध कितना आ जाएगा यहाँ से दोस्तों, r/3। ठीक है, ये इसका आ गया आंसर, r/3, और प्रतिरोध का मात्रा हो। दोस्तों पेपर में इसी टाइप के कई क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।